नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। दीर्घ कर्ण नामक बिलाव जरदगव नामक गिद्ध से कहता है कि यदि बालक, वृद्ध या नवयुवक कोई भी घर पर आया हुआ हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अतिथि सबके लिए गुरु के समान पूजनीय होता है। और भी निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः नहि संहरते ज्योत्स्नां चंद्रश्चांडाल वेश्मनः। अच्छे दिखे, निर्गुणेषु अपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः नहि संहरते ज्योत्स्नां चंद्रः चांडाल वेश्मनः। अब अन्वय देखिए, साधवः निर्गुणेषु अपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति ही चंद्रः चांडाल वेश्मनः ज्योत्स्नां न संहरते। साधवः जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, ऐसे जो सज्जन लोग हैं वे निर्गुणेषु अपि, गुणेषु तो यानी जो गुण वाले हैं, जिनमें साहस, त्याग, उदारता, सेवा आदि जो गुण हैं, और निर्गुणेषु जिनमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं हैं या गुण से रहित। अपि यानी भी, सत्वेषु यानी जो सत्व यानी जो प्राणी हैं, तब प्राणियों पर, सत्वेषु यानी प्राणियों पर, दयाम यानी दया को, कुर्वन्ति यानी करते हैं। तो सज्जन जो लोग होते हैं वे गुण रहित प्राणियों पर भी दया करते हैं ही, क्योंकि यह निश्चय जैसे चंद्र है, जो चंद्रमा होता है वह चांडाल वेश्मन है। चांडाल एक जाति होती है, उसके वेश्मन यानी घर पर भी ज्योत्स्नाम न संहरते, चांडाल के घर से ज्योत्स्ना कहते हैं चांदनी को, उजाला प्रकाश, अपनी जो चांदनी है उस चांदनी को यानी नहीं संहरते यानी हटाता। जैसे चंद्रमा चांडाल के घर से चांदनी को नहीं हटाता है। समास विग्रह देखिए, निर्गुणेषु निर्गतः गुणः येभ्य ते निर्गुणः। चांडाल वेश्मन है, चांडालस्य वेश्म चांडाल वेश्म है, तस्मात् चांडाल वेश्मन है। तो चांडाल जाति प्राचीन काल में मिलती थी, हो सकता है वर्तमान में भी हो, क्योंकि जब नारायण पंडित ने ये किताब लिखी है उस समय तो ये जाति रही होगी, तभी उन्होंने इस जाति का वर्णन किया है। तो चांडाल किसे कहते हैं, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो चांडाल को डोम या अंत्यज वर्ग अर्थात शूद्र वर्ण में सबसे नीची जाति मानी गई है। राजा हरिश्चंद्र को काशी के एक चांडाल ने ही खरीदा था। उसने राजा हरिश्चंद्र को अपने शमशान घाट अर्थात मरघट पर मरे हुए मनुष्यों का दाह संस्कार करने का कार्य सौंपा था। यदि चांडाल जाति नहीं होती तो मरे हुए मनुष्य के शरीर का दाह संस्कार, जिसे अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं, कौन करता? मनुष्य के मृत शरीर में कीड़े पड़ जाते एवं महामारी उत्पन्न हो जाती। इसलिए चांडाल जाति सभी जाति एवं वर्णों में श्रेष्ठ है। संकीर्ण विचारधारा वाले मनुष्यों की दृष्टि में चाहे चांडाल सबसे नीची जाति हो, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि में चांडाल सबसे श्रेष्ठ जाति है। इसलिए चंद्रमा उसके घर से अपनी चांदनी को नहीं हटाता है, क्योंकि
हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है। और दूसरा भी देखिए, अतिथिर्यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम आदाय गच्छति। पद से देखिए, अतिथिर्यस्य भग्नाशय भग्ने आशय भग्नाशय गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम आदाय गच्छति। अब अन्वय देखिए, यस्य गृहात् अतिथि भग्नाशय प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम आदाय गच्छति। तो यस्य यानी जिसके भी, चाहे वो किसी भी जाति का है, वर्ण का है, धर्म का है, उसके गृहात है घर से, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, दिन में दोपहर में भी आ सकता है, रात के 12 बजे भी आ सकता है, ऐसा अतिथि यानी जो मेहमान है, अभ्यागत है। भग्न आस है, जिस आशा से वो आया था कि मुझे इसके द्वारा सुरक्षा मिल जाएगी, या रुपए मिल जाएंगे, या खाने को भोजन मिल जाएगा, या विश्राम मिल जाएगा, इस प्रकार से वो जो आशा है लेकर के आया कि मुझे पीने को पानी मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जिस आशा लेकर के जो हमारे घर पर उपस्थित हुआ है, जिस किसी के भी घर पर अतिथि आशा लेकर के आता है, और यदि उसकी आशा नष्ट हो जाती है, भग्न यानी नष्ट हो जाती है, और भग्न आशा होकर के, निराश होकर के प्रतिनिवर्तते, वह अतिथि निराश होकर के उसके घर से लौट जाता है, स तस्महि, ऐसा निराश हुआ अतिथि दुष्कृतम दत्त्वा, अपने जितने भी बुरे कर्म है, पाप है, उनको उस गृहस्थी को दत्त्व यानी दे करके, और पुण्यम आदाय, उसने जितने भी पुण्य कमाए जिंदगी में, उन सभी पुण्यों को, अच्छे कार्यों को और या पुण्यों को आदाय ले करके और गच्छति यानी चला जाता है। तो जिस किसी के भी घर से अतिथि निराश होकर के लौट जाता है, वह निराश हुआ अतिथि या भग्न आशा वाला अतिथि उस गृहस्थी को अपने जितने भी बुरे कर्म हैं या पाप है उनको सौंप करके या उसके घर पर छोड़ करके, और उसने जितने भी पुण्य इकट्ठे किए हैं उन पुण्यों को लेकर के चला जाता है। इसलिए कभी भी अतिथि को निराश नहीं करना चाहिए, और इसी का परिणाम शकुंतला ने भोगा था। शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी, उसको पता नहीं था कि दुर्वासा ऋषि कब कुटिया के सामने आ गए, और दुर्वासा ने कहा कि मैं अतिथि आया हूं, मेरा सत्कार कीजिए, और शकुंतला को वो सुनाई नहीं दिए। और फिर दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया, तू जिसके बारे में विचार कर रही है और मेरे वचनों को नहीं सुन रही है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वह तुम्हें जब तुम उसके पास जाओगी तब भूल जाएगा। इसलिए कभी भी अतिथि का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, या घर से अतिथि निराश होकर के नहीं लौटना चाहिए।